आज हम लोग मुहर्रम और मुहर्रम बोलिए या तजिया के बारे में जानेंगे, जो हमारे मुसलमान भाइयों के काफ़ी पवित्र त्योहारों में से एक है। इसको हम लोग त्यौहार नहीं बोल सकते हैं, ये मुसलमान भाइयों के क्या होता है, इस मातम का दिन होता है। ये अपने क्या इमाम हुसैन के शहादत को याद करते हुए ये त्यौहार मनाते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि मुसलमान भाइयों की सबसे बड़ी त्योहारों के बीच में से ये भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है या अहम अंग है। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। जो मुसलमान बंधु है उन लोग के लिए स्पेशल कैलेंडर बनता है। उनके धर्म को, उनके रीति रिवाज को मद्देनजर रखते हुए एक कैलेंडर बनाया जाता है। तो मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। जो मुहर्रम शुरू होता है उनके कैलेंडर का क्या होता है, पहला महीना होता है। यह महीना इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे मुस्लिम बंधु होते हैं उनमें जो कास्टिज्म होता है, जैसे बोलते हैं लोग कोई शेख है, कोई सैयद है, कोई पठान है, कोई खान है, कोई सुन्नी है, उसी में आता है शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लिए जो मुहर्रम होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिर हम देख लेंगे इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम अगर इस साल 20 जुलाई 2023 दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है, अगर ये डेट फिक्स होता है कि 10वां दिन मुहर्रम मनाया जाता है, तो अगर ये 20 जुलाई से शुरू हो रहा है गुरुवार को, तो वहीं मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौन देख रहे थे इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम इस साल 20 जुलाई 2023 गुरुवार से शुरू हो रहा है। तो वहीं मुहर्रम की 10वीं तारीख को यानी यौम ए आशूर के नाम से जानी जाती है। यानी क्या 10वें दिन मुहर्रम बनाया जाता है। 10वें दिन जो होता है ना, उसी दिन मुहर्रम मनाया जाता है। ये इस्लाम धर्म का प्रमुख दिन होता है। जो मुहर्रम का दिन होता है इस्लाम भाइयों के लिए, इस्लाम धर्म के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए काफ़ी प्रमुख दिन होता है। कहा जाता है कि मुहर्रम के महीने में हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत हुई थी, यानी उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। इसी के उपलक्ष्य में या उनको याद करके मुहर्रम मनाया जाता है। उनकी शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे, यानी छोटे उनके बाद वाले अनुयायी थे जो इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में 10वें दिन को लोग मातम के रूप में मनाते हैं, जिसे हम आशूर कहा जाता है। यानी जो मुहर्रम मनाया जाता है 10वें दिन, इसमें बांटा गया है कि इस दिन नमाज पढ़ते हैं, फिर इस दिन मुहर्रम मनाते हैं, फिर इस दिन तजिया निकालते हैं, उस दिन क्या होता है, मातम मनाते हैं। आशूर मातम का दिन होता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय मातम मनाता है, यानी अपने क्या करते हैं, अपनी खुदा मालिक को याद करके, उनके साथ जो घटना घटी उसको याद करके वो मातम यानी क्या करते हैं, ग्लानि फील करते हैं। उनको मतलब विचारों को याद करते हैं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, उस चीज़ को व्यथित को अपने क्या प्रकट करते हैं। कब है आशूरा, मतलब मुहर्रम कब है, यहाँ पे मुहर्रम आज कब मनाया जा रहा है। तो मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम ए आशूरा मनाया जाता है। यदि मुहर्रम की शुरुआत इस साल 20 जुलाई से होती है तो आशूरा यानी 29 जुलाई को मनाया जाता है। यदि मुहर्रम की शुरुआत यानी आशूरा की शुरुआत अगर आशूरा की शुरुआत 20 जुलाई से शुरू हुई है तो यानी उसकी 29 तारीख को यानी आज ही के दिन हमारे मुसलमान भाई बंधु क्या मातम के रूप में मुहर्रम मनाएंगे। आरसू का इतिहास क्या है, यानी मुहर्रम का इतिहास क्या है, वही लिखे। आशूरा का इतिहास क्या है, यानी मुहर्रम का इतिहास क्या है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार करीब 1400 साल पहले आशूरा के दिन करबला एक जगह है, ठीक ना। करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन का सिर कलम कर दिया गया था। सिर कलम कर देना नहीं जानते हो क्या होता है, मार देना, उनकी हत्या कर देना, वध कर देना। क्या उनका सिर कलम कर दिया गया था। बहुत जगह ऐसा मिलता है कि अपने 62 यानी 62 साथियों के साथ इनकी सिर कलम की गई थी, यानी उतना हम लोगों की क्या की थी, हत्या कर दी गई थी। उस युद्ध में इनकी लाशें बिछा दी गई थी, यानी सर कलम कर दिया गया था। तभी से
उनकी याद में इस दिन जुलूस और ताजिया निकालने का रिवाज है। तभी से इन लोग जुलूस और ताजिया निकालने का क्या कर दिया, रिवाज बना दिया। अशूरा के दिन तैमूरी रिवाज को मानने वाले मुसलमान रोज़ा नमाज के साथ यानी रोज़ा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, और इस दिन ताजिया आंकड़े को दफन या ठंडा करने कर शोक मनाते हैं। यानी ताजिया निकालते हैं, आंखड़ा में ले जाते हैं, क्या करते हैं, उसको दफन करते हैं। यानी दफन करने का मतलब इस चीज़ों को वहाँ पे क्या दफन कर देते हैं, यानी इस चीज़ों को भुला देते हैं और क्या करते हैं, शोक मनाते हैं। इराक में हजरत इमाम हुसैन का मकबरा है। इराक एक क्या है, देश है, जगह है, वहाँ पे क्या है, हजरत इमाम हुसैन का क्या है, मकबरा है। उसी मकबरे की तरह ताजिया बनाया जाता है। ताजिया देखते हैं लोग, गुंबद की तरह बनाया जाता है, गोल गोल 3-4 लेयर में बनाया जाता है। और क्या जुलूस निकाला जाता है। ताजिया गुंबदनुमा आकार का होता है, एकदम गुंबदनुमा बनता है। और इसमें क्या होता है, कैसे बनता है, बांस से बनता है, कई रंग बिरंगे कागज लगते हैं और पन्नियाँ लगती है, देखते हैं ना, एकदम चमकी की तरह पन्नी लगता है, हरा लाल पीयर ऐसा लगाते हैं लोग। हरा कलर ज़्यादा इन लोग लगाते हैं कि पन्नियों की सहायता से बनाया जाता है। इस जुलूस या ताजिया में जब ताजिया या जुलूस निकलता है तो उसमें देखना ढोल ताशे बजाए जाते हैं। पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, मतलब सारे समुदाय के लोग क्या करते हैं, डंडा, लाठी, कुल्हाड़ी लेकर क्या करते हैं, फरसा और तलवार भांजते हैं। भांजने का मतलब ऐसा नहीं होता इसे नचाते हैं लोग या इसे करते हैं, अपना दिखाते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। कुछ लोग शरीर पर लोहे के सिक्कड़ मारते हैं, इसे देखना लो, अपने शरीर और कमीज निकाल देंगे, इसे सिक्कड़ मारते हैं, देखना वहाँ पे उनके शरीर पे एकदम क्या घाव के निशान आ जाते हैं। उन लोगों को लगता है इसे मारने से खुदा मालिक खुश हो जाएंगे और हमारे ऊपर अपनी रहमत बरसाएंगे, अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे। हो सकता है ऐसी होती होगी, लेकिन हमारी जहाँ तक भावना ऐसा नहीं करनी चाहिए कि जोश जोश में आप मार लेते हैं, नुकसान आपके शरीर को होता है। खुदा मालिक ऐसे भी आपके ऊपर रहमत बरसाएगा, वो मारने की ज़रूरत नहीं है। ताजिया या जुलूस इस भाव से निकालना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपने मुसलमान भाई बंधु हैं, चाहे मुसलमान समुदाय हैं, वो ताजिया निकालेंगे आंकड़े के लिए। जैसे बेतिया में हर एक समुदाय के जो लोग हैं मुसलमान बंधु निकालेंगे, राजदेवड़ी में जो क्या है अपना आंखड़ा है, जहाँ पे उनकी तजिया जाती है और लोग क्या करते हैं, लाठी डंडे लेकर जाते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, झंडी भांजते हैं। तो वहाँ पे जुलूस को इस भाव से निकालना चाहिए कि दूसरे समुदाय के, दूसरे वर्ग के लोगों को बिना क्षति किए हुए आप जाए, यानी दूसरे को परेशान ना करें। तो ये ताजिया जुलूस इस भाव से निकालना चाहिए कि अमन चैन का भाव हमेशा बना रहे, यानी प्रेम भाव बना रहे। इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल यानी मैसेंजर पैगंबर के नवाजे थे। यानी इमाम हुसैन क्या थे, अल्लाह मालिक या खुदा मालिक के क्या थे, मैसेंजर थे। उन्हीं की यादगार में मनाया जाता है। और देखिए जो हम लोग ताजिया निकाल रहे हैं या मुहर्रम के लिए जो ताजिया निकाल रहे हैं ढोल नगारे ताशे के साथ, तो जुलूस निकाल रहे हैं, किसी को क्षति न हो इसके लिए अपना जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है। इसमें कोई अभद्र या उदंड मचाते हुए इनकी क्या शांतिपूर्ण व्यवहार, क्या इसकी जुलूस को उदंडतापूर्वक ढंग से मतलब गलत उन्माद फैला रहे हैं, उसके लिए अपनी जिला प्रशासन एकदम काफ़ी मुस्तैद से खड़ी है। उन पर लाठी चार्ज भी करेगी और जो गलत ढंग से इसमें उपद्र मचा रहे हैं उन पे प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा अगर अनहोनी होने की संभावना होती है तो 144 लगती है, यानी उसमें एकदम किसी को इधर उधर करना नहीं है और जिला प्रशासन उनको तुरंत उठा के जेल में भरेगी और उन पे कार्रवाई की जाएगी और उन पे फाइन भी लगाया जाएगा। तो कोशिश करना है, भारत क्या है, अपना सर्कुलर देश है, यहाँ सारे धर्म के लोगों को रहने की आज़ादी है, सभी भाई भाई हैं, मिलजुल के रहते हैं, आराम से उनको मनाने दीजिए। और उनकी भी दायित्व बनती है कि अपने धर्म के जो रीति रिवाज पालन कर रहे हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि संविधान को मध्य नज़र रखते हुए अपना जुलूस निकालें, तजिया बनाएं और एकदम प्रेम, अमन, चैन व्यवहार बनाए रखें। हमारी ओर से मुसलमान भाइयों को मुहर्रम की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।